मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। शुरू करेंगे ना। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी नअमाअहुल आदून वला युअत्ती हक़्क़हुल मुज्तहिदून अल्लज़ी ला युद्रिकुहु बुअदुल हिमम वला यनालुहु गौसुल फितन अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुम महदूद वला नातुम मौजूद वला वक़्तुम मअदूद वला अजलुम ममदूद फ़तरल ख़लाइक़ बिक़ुदरतिही व नशर अर्रियाह बिरहमतिही वबतदा बिस्सुखूर मयदाना अर्ज़िही अव्वलुद्दीन मअरिफ़तुल जब्बार अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मक्कील मदनील अरबील क़ुरैशील हाशिमील अबतही सय्यिदिल अरब वल अजम सय्यदना व मौलाना शफ़ीअ ज़ुनूबिना व तबीब नुफूसिना व हबीब क़ुलूबिना हबीब इलाहिल आलमीन अबिल क़ासिम मुहम्मद सुम्मा सलातो वस्सलामु अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल गुर्रिल मयामीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स वत्तहरहुम तत्हीरा। सय्यमा सय्यदते निसाइल आलमीन व बदअते रसूले खातमिन नबिय्यीन व ज़ौजते सय्यदिल औलिया वल वसिय्यीन व उम्मिल हसन वल हुसैन व सादतिल किराम इला यौमिल जज़ा वला सियमा इमाम ज़मानिना हाज़ा रूही व अरवाहुल आलमीन लितुराबे मक़दमिहिल फ़िदा अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ वल्लअनतु दाइमतुल बाक़ियतुल वाफ़िरतुल कसीरतुत ताम्मतु अला अअदाइहिम व गासिबी हुक़ूक़िहिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम व क़ातिलिहिम व ज़ालिमीहिम मिन ज़ुल्मिहिम इला लिक़ाए यौमिद्दीन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वल मुस्हफ़िल करीम वल किताबिल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा। सलावत। काबिल क़द्र सादात किराम मोमिनीन इज़ाम व मोमिनात नाज़रीन व नाज़िरात, आज 1445 हिजरी के अय्याम फ़ातिमिया सानिया की आखिरी और 10वीं मजलिस है
और हमने इस साल इज्जत हासिल की, पूरी 10 मजालिस हो जाएंगी आज समेत हकीकत फातिमिया पर। आज इस साल की ये आखिरी मजलिस है, बशर्ते ज़िंदगी अगले 9 सालों में 90 मजलिस से इसी उन्वान पे और पढ़, उनमें से काफ़ी तो लिख चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सिर्फ आज की जो मजलिस है ये कंक्लूडिंग है, और इंशाअल्लाह ये सारी मजलिसें एक तरफ, ये 10वीं मजलिस एक तरफ। अव्वलन तो मैं दुआ करता हूँ आज के बानियान मजलिस सैयद जुल्फ़िकार हुसैन जाफरी साहब और उनके अहल खाना के लिए, हाजी चौधरी मोहम्मद रज़ा गुजर आफ नूर जमाल और उनके अहल खाना के लिए, अल्लाह इन दोनों फैमिलीज़ को अजर व जज़ा मरहमत फरमाए। हमारे अली अहमद रिजवी और हमारी बहन शाइस्ता ने जो न्याज पकाई है, मैं इन दोनों के लिए भी दुआ करता हूँ, अल्लाह इनको भी बमाए फैमिली ज़िंदा और सलामत रखे और अजर जज़ा मरहमत फरमाए। माशाअल्लाह कसीर तादाद में आप हज़रात व ख़वातीन तशरीफ़ ले आए हैं, मैं आपका शुक्रगुजार भी हूँ और आपके लिए दुआ करता हूँ, अपने लिए भी आपके लिए भी। बीबी पाक के इस दरबार से कोई भी हम में से खाली ना पलटे, और जिन बेचारों के पास 10 में से एक मजलिस में भी आने का वक्त नहीं था, अल्लाह उनको वक्त की तौफीक दे और उनकी जो बेचारों की कमियां हैं पैसों की वो पूरी करे अल्लाह, जिस तरह हमारी कमियां अल्लाह ने पूरी कर दी अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करता हूँ सानियन मैं ये भी कि अल्लाह अल महदी सेंटर के कर्ज़ों को ख़त्म फरमाए और इसमें वुसअत अता फरमाए, और जो दीनदारी का कारवां चल रहा है ये रवां दवां रहे। सालिसन मैं मरीज़ों के लिए नाम बनाम बग़ैर नाम लिए हुए मखसूस मर्ज़ल मोमिनीन वल मोमिनात के लिए दुआए सेहत करता हूँ, अल्लाह सबको सेहत कुल्ली अता फरमाए। राबियन मैं आप सबके हम सबके मरहूमीन मरहूमात के लिए दुआए मग़फ़िरत करता हूँ, अल्लाह उनके दर्जात को मुतआली फरमाए। खामिसन मैं दुआ करता हूँ अल्लाह करीम अनहाए आलम में जहाँ जहाँ जुल्म हो रहे हैं मजलूमों को जालिमों के चंगलों से चुंगलों से नजात अता फरमाए, जालिमों को कैफरे किरदार तक पहुँचाए। सादिसन दुआ करता हूँ हरीपुर हज़ारा में जिन मलाईन ने, दहशतगर्दों ने, तकफीरियों ने शिया मस्जिद को बंद कर दिया है और शिया सख्त सर्दी में बाहर नमाज पढ़ने पे मजबूर हैं, अल्लाह उन मलाईन को कैफर एक किरदार तक पहुँचाए और हरीपुर के सादात किराम और शियाने अली की हिफाजत फरमाए। जितने भी खबीस अफराद अमेरिका में या पाकिस्तान में अल्लाह के घर बंद करवाने के लिए कोशा है, अल्लाह उनको नेस्त व नाबूद फरमाए और अल्लाह के घरों को और अहले बैत के घरों को अल्लाह ताला हमेशा के लिए आबाद व शाद फरमाए। साबियन दुआ करता हूँ अल्लाह मुझे और आपको हज व ज़ियारत की बार बार तौफीक नसीब फरमाए। सामिनन दुआ करता हूँ दुनिया में ज़ियारतुल हुसैन, आखरत में शफाअतुल हुसैन नसीब हो। तासियन दुआ करता हूँ वो बीबी पाक के जिनके दामन से मासूमीन बरोज़ महशर मुतमस्सिक होंगे, उनकी शफाअत के दामन से अल्लाह हमें भी महरूम ना फरमाए। आशिरन दुआ करता हूँ आज की मजलिस में जितने भाई बहन आए हैं, बच्चे बच्चियाँ बुजुर्ग खुर्द, अल्लाह इनमें से हम में से किसी की नस्ल में कोई दुश्मन सैयदा दुश्मन अली पैदा ना करे। इन 10 दुआओं के साथ अब मैं उन्वान शुरू करने लगा हूँ। आज मैंने देखता हूँ कहाँ तक पहुँचता हूँ। सबसे पहले तो मैं आज ये अर्ज कर दूं कि इन 10 मजालिस में आये ततहीर बल्कि आयात ततहीर पर बहस हो गई, आयात रिजिस पर भी बहस हो गई, आयात मुबाहला पर भी बहस हो गई, सादिक और सिद्दीक का मेयार भी बता दिया, रहमतुल्लाह अलैह और लाअनतुल्लाह अलैह का मेयार भी बता दिया, रदी अल्लाह अन्हुम व रदी अल्लाह अन्हुम का मेयार भी 9 मजालिस में तय हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह इन मजालिस में ये भी तय हो गया
कि जन्नत मिल्कियत है बीबी पाक के खानदान की, जैसे तहारत मिल्कियत है बीबी पाक के खानदान की, जैसे सदाकत मिल्कियत है बीबी पाक के खानदान की, जैसे इस्मत कुबरा मिल्कियत है बीबी पाक के खानदान की, और हक शफाअत मिल्कियत है बीबी पाक के खानदान। मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। आज की बहस का आगाज मैं यहाँ से कर रहा हूँ, अगरचे आइंदा सालों में इंशाअल्लाह ये उन्वान चलेगा। अगले अयाम फातमिया सानिया में तो मैं और राशिद जैदी चले जाएंगे कराची। ऊला में हम 10 मिनट से पढ़ेंगे, 10 पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। तो आज का जो उन्वान शुरू हो रहा है, मैं सबसे पहले एक रिवायत हदिया करता हूँ आपकी खिदमत आलिया, और वो रिवायत ये है, ऊपर मेरे पास किताबें मौजूद हैं, आजकल लाइब्रेरी यहीं आ गई है, लफ्ज़ बलफ्ज़ मैं पढ़ के आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ। दखला नबीयो दखला रसूलुल्लाह, क्योंकि जो मुख्तलिफ रिवायतें होंगी मैं दोनों पढ़ता जाऊँगा, दखला नबी भी है, दखला रसूलुल्लाह अला फातिमा। एक रोज नबी करीम बीबी पाक के बैतुल शरफ में तशरीफ लाए और आपने देखा कि बीबी फातिमा को वहिया ततहीनो शईरन, बीबी जौ पीस रही है चक्की में, चक्की चला रही है, जौ पीस रही है। जी हाँ, वहिया तबकी, और रोती जा रही। काल नबीयो ला अबका किल्ला ऐनन, माँ अबका के ऐ बीबी अल्लाह तुझे न रुलाए, किस शय ने रुलाया? कालत, बीबी कहती है, बुकाई ले मुकाबदतिल बैत व ततहीन शईर व अना हामिल। बाबा इसलिए रो रही हूं कि मेरे शिकम में पाक बच्चा भी है, मैं थक भी जाती हूं, इसलिए कि घर के काम भी खुद करती हूं, जौ भी खुद पीसती हूं, और बच्चा भी शिकम में है, इस खस्तगी से मैं रो रही हूं। फजाला सन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि, नबी बैठ गए। फ़अख़ज़ा बियदिहिर रहा, नबी ने चक्की को अपने हाथ में पकड़ लिया। व अलक़ा शईर, अलक़ा शईर, और चक्की में तहीन को, यानी वो पीसने वाले शईर को, जौ को डाल दिया। अच्छा, अब ये हाथ हट गया, पहले तो अब ये हाथ हट गया कि थोड़ी देर में चलाएंगे। वहिया तदूरो बेनफ्सिहा, हुजूर को हाथ रखने की जरूरत नहीं पड़ी, वो चलती ही जा रही है। चक्की खुद ब खुद चल रही है। मैं तालिब इल्म ने इससे एक नुक्ता निकाला है, इंशाल्लाह आप दुआ देंगे मुझे, और वो नुक्ता ये है कि बीबी पाक की खिदमत करने वाली बेजान शय में भी बरकत से जान आ जाती है। तो समझे जरा, ऐसे तो नहीं हम 1400 साल से बीबी पाक की खिदमत कर रहे हैं, हमें कितना तोड़ा गया, कितना मारा गया, कितना कमजोर किया गया। दुनिया समझती है खिदमत सैयदा के लिए दुनियावी ताकत की जरूरत है। चक्की ने चल के बता दिया, आपकी नीयतें साफ हो, ताकत न भी हो, फातिमा की बरकत से आ जाएगी।
पहले तो नूर ने बुलाया था, मैं बुला रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा आगे आ जाए, ये जवान सामने आ जाए, थोड़ा हाल भर जाए जरा, आगे आ जाए, आगे प्लीज, थोड़ा सा आगे आ जाए, शाबाश, अल्लाह सलामत रखे, और आगे आ जाए, आगे आ जाए, ये वज़ीर आज़म आगे आ जाओ ना, वज़ीर आज़म, बार बार उधर मत जाओ ना, इधर आगे आओ। जी हाँ, मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। हेया तदूरो बेनफ्स, ये चक्की दौड़, दौड़ समझते हैं ना, दौड़, तदूर, दौड़ चल रही है, ये चल रही है, चलने को ही दौड़ कहते हैं, दौड़, हाँ, ये चल रही है बेनफ्स, अपने आप से। मुझे एक और बात भी समझ में आ गई कि खिदमत सैयदा के लिए किसी एजेंसी की जरूरत नहीं होती, किसी मुल्क की जरूरत नहीं होती, किसी खजाने की जरूरत नहीं होती। खुदाम सैयदा, कनीजान सैयदा ऐसे ही चलते हैं जैसे चक्की चल रही है। समझ में आ गया? हत्ता अखज़त शईर, जौ पिस गए, जौ पिस गए, वह हैया तदूरो मा सकनत, ये रुकी नहीं। काला नबी या तो हर रहा उसको नहीं, ऐ चक्की रुक जा, वो रुकती नहीं। एक बात और समझ में आ गई कि स्टार्ट लेने की देर है, फिर खिदमत सैयदा रुकती नहीं है, खुद ही चलती रहती, ये रुकती नहीं। कहती है मास्कुन या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी मैं नहीं रुकूंगी, हत्ता तज़म्मन अल्लाह लियल जन्नह, उस वक्त तक चलती रहूंगी जब तक तेरा अल्लाह मुझे जन्नत की जमानत न दे दे। हम भी तब तक चलते रहेंगे जब तक यकीन जन्नत न हो जाए, यकीन बहिश्त न हो जाए, इसलिए हम चल रहे हैं। क्यों भाई हैं? अब हुजूर ने क्या कहा, फवल्लज़ी नफ्सु मुहम्मदिन बियदिही, फरमाते हैं उस रब की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मुझ मोहम्मद की जान है, अबशरी नफ्सा के तुझे बशारत हो, जाअलकिल्लाह मिन अहजार कसर फातिमा, अल्लाह ने क़यामत के दिन फातिमा के कसर की तुझे, कसर का तुझे पत्थर बना दिया। तो मैं ये ना समझ सका, अगर बेजान जौ पीसे, तवज्जो, अगर बेजान चक्की जौ पीसे तो फातिमा के महल का पत्थर बनता है। हमारी नस्लें कट रही है, हम फातिमा की जन्नत से दूर कैसे रहेंगे? लब्बैक या ज़हरा, लब्बैक या ज़हरा, लब्बैक या ज़हरा, जनाब सैयदा की ज़ात पे बुलंदतर सलावत। जब ये जमानत दे दी सरकार ने कि तुम्हारी तो गारंटी है, तुम तो पत्थर बन गई हो, सैयदा के कासर का, एक बात और समझ में आ गई कि जो शय फातिमा के लिए दुनिया में यूज हो जाए वो रहेगी कसर फातिमा के करीब करीब, खा चक्की जौपी से या हमारी बहनें न्याज बनाए, या अली या अली, समझे जरा, समझे, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, घुमा दो जरा, घुमा दो, है समझ में आ गई बात? ये मास्टर जी को आगे भेज दें जरा, मास्टर जी को आगे भेज, हाँ पढ़ ली आगे आ जाए, यहाँ दुआ यहाँ मांगे, और पढ़ ली है दुआ आगे आके मांगे ना, मजर आगे आ जाओ, मजर भी जरा,
आगे आ जाएंगे, बिस्मिल्लाह। चलिए जनाब, अब आप हजरात व ख़वातीन की खिदमत में हैं, ज़रा टाइम का बताते रहना, बहुत आगे न चले जाऊँ। नहीं, कितनी देर हो गई? ठीक है, 20 मिनट हो गए, ठीक। नहीं ठीक है, चलिए मैं बस ज़्यादा जहमत नहीं दूंगा, मुख्तसर ही पढ़ता हूँ, आपको पता है। एक रिवायत तो मुकम्मल हो गई, जब उसे जमानत मिल गई तो फसकनत, अब वो रुक गई। हमने भी उस वक्त तक नहीं रुकना, हमने दुश्मनान सैयदा पे लानते करते रहना है। उस दिन रुकेंगे जिस दिन यकीन हो जाएगा जन्नती हो गए। शुमार जी, यकीन इंशाल्लाह नहीं, असल जो हक़ुल यकीन है तब होगा जब इमाम आएंगे, और जब इंशाल्लाह मलकुल मौत आएगा कि हम सारी जिंदगी ही बीबी पाक के खादिम रहे हैं। ये मतलब है मेरा कि खातिमा अलल खैर होने तक हम बीबी फातिमा का जिक्र भी करते रहेंगे, औलाद फातिमा से वफा भी करते रहेंगे, दुश्मनान ख़ानदान सैयदा पे लानत भी करते रहेंगे। ये मेरा उसी तरह चलेंगे जैसे चक्की चलती रहे, और बिल्कुल किसी हमें एनर्जी की जरूरत नहीं, बीबी फातिमा का नाम ही एनर्जी है, नाम ही एनर्जी। आइए, ये एक रिवायत मुकम्मल। दूसरी रिवायत सुनिए। एक बीबी है, पिछली मजलिस में जिक्र किया था, जब काफी ठंडी मजलिस थी, ठंडे लोग थे, बिल्कुल आगा समेत सारे ही ठंडे थे। जी हाँ, ये जो शब जुमा में पढ़ी थी, नूर भी बहुत ठंडे थे। जी हाँ, वो उस मजलिस में जो कहा था उसको तो खैर मैं रिपीट नहीं करूंगा, आगे चलूंगा। उम्मे ऐमन याद होगा, उम्मे ऐमन का बताया था। कौन है उम्मे ऐमन? जो हजरत अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम वालिदे रसूलुल्लाह की कनीज थी, विरासत में आई थी, बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये हलफत बीबी उम्मे ऐमन ने कसम खा ली, हलफत कसम खा ली, अल्लाह तस्कुना फिल मदीना बाद वफात सैयदा, बाद इस्तिशाद सैयदा, कि मैं अब मदीना में नहीं रहूंगी। क्यों? इसलिए कि मा अतहम्मलुल, वो जगहें जहां बीबी रहती थी और अब वो खाली हैं, मुझसे देखी नहीं जाती। खुलूस देखें आप, बूढ़ी औरत है, कसम खा ली, तरकल मदीना, मदीना को तर्क करके मक्के चली गई। रास्ते में जब जा रही थी तो आपको पता है, आप तो जाते रहते हैं, आजकल तो खैर ट्रेनें भी चल गई हैं, बसेस भी हैं, उस जमाने में क्या था, इस फलात में, इस जंगल में, इस सहरा में न पानी न दाना। एक जगह ऐसी आई कि बीबी को यकीन हो गया कि मलकुल मौत आया ही आया। यूं जैसे हमारे यहाँ कहते हैं ना गुजरात वाले, कलमा पढ़ लिया, कलमा पढ़ लिया, कलमा पढ़ने के करीब हो गए। एक जुमला कहा, अल्लाहुम्मा या रब्बे अना जारिया तो फातिमा तख्तुलुनी बिलजुए वाला तश, बारेलाहा, तू अपनी कनीज फातिमा की कनीज को भूख और प्यास से मरने देगा। फजा तश्त, जन्नत से तश्त आया और उसमें से सिर्फ फशरबत, उस तश्त में से पिया, यानी कौसर नुमा पानी पिया। जैसे ही पिया, ले सबअत सनवात, पूरे 7 साल तक मां शाइबत, बीबी को न भूख लगी न प्यास लगी। मां अकलत शय व मां शरबत शय बाद शुर्बे हादल मां, इस पानी के बाद 7 साल मुसलसल इस बूढ़ी खातून ने न दुनिया का पानी पिया न दुनिया का खाना खाया। निस्बत फातिमा से खा लिया है तो दुनिया क्या है फातिमा की निस्बत के मुकाबले।
की ज़ात पे बुलंदतर सलावत। कभी जूअ और अत्श न हुई, लम यहतज लिल अक्ल वश्शुर्ब, कभी उन्हें ख्वाहिशी न हुई। अच्छा, लोग भी तो आप पता शरारती हैं। कान नासो यबअसूनहा इला सहरा, इम्तिहान के लिए, इख्तिबार के लिए, टेस्ट के लिए, आजमाने के लिए इस बीबी को लोग भेज देते थे सहरा में और जासूसी करते थे कि पानी भी ना हो, इसके साथ खाना भी ना हो, कई दिनों तक ये वहीं अकेली रहे, पता चले खाती है कि नहीं। बाद में खुद तस्लीम करती कि जिसे फातिमा ने कौसर नुमा पे ला दिया है, अब उसे दुनिया की हाजत ही नहीं रही। मैं इससे एक जुमला समझा हूं, ये जिनकी पूरियां नहीं पढ़ रही ना, न जुमे में आ रहे हैं, न जमात में, न नमाज में, न मजलिस में, न महफिल में, न बीबी पाक के यहाँ, जिनकी पूरियां नहीं पढ़ रही, वो आज ये बात समझ लें, पूरी पड़ेगी निस्बत फातिमा से। फातिमा के यहाँ हाजिरी दे दे, ऐसे ही अल्लाह बेनियाज कर देगा जैसे कनीज को कर दिया। ठीक है जनाब मलिक साहब। माशाल्लाह मास्टर जी, माशाल्लाह। ये जनाब दो हो गई मुकम्मल, तीसरी पढ़ूं? थक तो नहीं जाएंगे? थक जाए तो बता दें, जैसे जुमेरात वालों ने बता दिया। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, अल्लाह मास्टर जी को सलामत रखे। तीसरी रिवायत, एक एक लफ्ज का मैं जामिन हूं, मुख्तलिफ रिवायतें होती है। कभी ये हो जाता है कि दो लफ्ज जो कहता हूं इसलिए कि किसी रिवायत में ये, किसी में वो सिर्फ इसलिए कहता हूं ताकीदन, वरना लफ्ज ब लफ्ज मैं आपकी खिदमत आलिया में पढ़ रहा हूं। इमशब्बह सिमाइन हस्त के फातिमे सलामुल्लाह अलैहा मोजज़ाती दाश्त अजीब व गरीब। ये रोज़ पैगंबर अकरम ओमद दर खाने सैयदे वदीद के बीबी हैदारे गिरियमी कुने वदारे जौरा खुर्द भी कुने तो आसिया पैगंबर पुरसी चेरा गिरियमी कुनी गुफ्तन अज़कारे खाने खस्ते मिशमो इन आसियाब हम दारे मारा मी कुश। पैगंबर गुफ्त खुदा तोरा न गिरियानद खुदश दस्तेरा در دست خودش گذاشت و جورا گذاشت در آسیاب و بعد دست را برداشت، دید که خود به خود آسیاب داره حرکت میکنه تا جورا خورد کرد. پیامبر فرمود که آسیا دیگه ساکن بشو، تمام شد. این گویا شد. در عربی فصیح میگه تا وقتی که تو از خدا ضمانت بهشتم نگیری من ساکن نخواهم شد. پیامبر میگه خدا تو را بشارت داده که تو یکی از سنگهای قصر فاطمه خواهید بود روز قیامت. یک کنیز عبدالله بود، ام ایمن قسم خورد که من دیگه بعد از فاطمه تحمل ندارم. جاهایی که فاطمه بود المکان الخالی من نمیتونم ببینم. رفت مکه، در وسط راه نزدیک مرگ شد. بعد گفت خدایا تو کنیز فاطمه را میذاری که بکشه، بمیره به خاطر آتش، به خاطر گرسنگی. خدا هم یک خانی نازل فرمود، یه تشتی آمد، آبی درش بود مثل کوثر خورد و 7 سال که زنده بود دیگه نه آب دنیا خورد و نه غذای دنیا. بله تو خواب بودی، تو خواب بیدار بشو. ببین علی این خوابه.
من تو را گفتم که این بیبی وقتی که اون آب بهشت را خورد، ام ایمن دیگه احتیاجی نداشت به آب دنیا و به غذای دنیا، به شام دنیا. نتیجهش اینه که اگر تو مخلص بشو به فاطمه، مثل اون آسیا دیگه قدرت نمیخوای، خود با خود خدا تو را به خاطر فاطمه قدرت میده. و همچنین تو که میگی من اگر کار نکنم، پول در نیارم، $18 ساعتی نگیرم، من سروایو نمی کنم، بیا در فاطمه بیا، انشاءالله با برکت فاطمه این طور بی نیاز میشی از دنیا که ام ایمن شده. बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। कितनी रिवायतें हो गई जनाब? नहीं, 2 हो गई ना। तीसरी आप सुने, तीसरी आप सुने। बस 4 कुल पढ़ूंगा। चलिए, आपने 4 कह दिया, बानी ने 4 ही पढ़ूंगा। नहीं 4 ही लीजिए जनाब। तीसरी रिवायत सुन लीजिए, मैं मुख्तसर करता हूं क्योंकि वक्त कम है, वरना सारी अरबी पढ़ता। दात फातिमा यौमन मिन अय्याम सलमान व अबाजर व मिक़दाद। एक दिन बीबी ने बुलवा भेजा अपने बैतुल-शरफ के दरवाजे पर सलमान को, बूजर को, मिक़दाद को। क्या खुशकिस्मत थे जिनको फातिमा दावत दी। सुभान अल्लाह। आप भी खुशकिस्मत है। इस जगह कोई नहीं आ सकता जब तक बीबी पाक की मंजूरी ना हो। जी हाँ, बीबी पाक की मंजूरी ले आती है यहाँ पर। आज ही एक साहब से, बुजुर्ग हैं, उससे बात हुई, उन्होंने कहा जी आएंगे, मैंने कहा नहीं आएंगे, आपकी मंजूरी नहीं है। देखिए नहीं आएंगे, ये मंजूरी होती है, आप खुशकिस्मत हैं। जी हाँ, कोई मिन्नत समाजत की जरूरत नहीं है। जो आएगा इंशाल्लाह वो मुराद पाएगा। जो आए बिस्मिल्लाह, जो ना आए इन्ना लिल्लाह। हमारा तो ये बिल्कुल ही अटल फैस। जी हाँ, हमारे पास तीसरी ब्रैकेट कोई नहीं, हमारी ब्रैकेटें 2 ही हैं, बिस्मिल्लाह और इन्ना लिल्लाह। खैर जनाब, 3 हस्तियों को, 3 असहाब को, 3 गुलामों को यूं कह दूं बुलवा भेजा। बीबी जाहिर है पुश्ते पर्दा है, वो बाहर है। जैसे वो बाहर आए तो उन्होंने क्या देखा कि एक बीबी है, उसका नाम है सलमा, सीन लाम मीम, ये पर खड़ी जबर। वो आपकी जो भाभी भी है, समझ गया ना? हाँ, वो एक है सलमा, ठीक है, सलमा सीन के साथ सलमा नहीं, कोई जौजा नहीं किसी की। एक बीबी है वहां खड़ी है, उनका नाम क्या है? सलमा। एक बीबी है वहां खड़ी है, उनका नाम है जर्रा। समझ में आ गई? तीसरी बीबी वहां खड़ी है, उसका नाम है मकदूदा। जैसे ही इन्होंने देखा ना, जाहिर है कि ये अमेरिका के जवानों के तेरे थोड़े थे कि ये नजरें जमाए तो उठाई ना। ये तो नेक पाक लोग थे ना। ये एक नजर जिसकी इजाजत होती है उसके बाद दूसरी नजर नहीं उठाते। एक नजर जो इनकी पड़ गई तो ये तो हैरान हो गए कि ये तो दुनिया की औरतें ही नहीं है, तो ये कौन है, कहां से आई हैं? तो पूछा, कनीज़ा ने फिजा से पूछा, कनीज़ा ने सैयदा से पूछा, फिजा वगैरह से कि ये कौन है, ये बीबियां कौन हैं? तो बीबी ने कहलवा भेजा कि सलमा जन्नत में हूर है, जौजा होगी सलमान की, जर्रा जौजा होगी बूजर की, मकदूदा जौजा होगी मिक़दाद की। अब मैं जुमला कहूंगा छतें उड़ाने वाला। वो जुमला ये है कि दुनिया ने जो रहबर बनाए हैं उनको आखिरत में अपने लिए यकीन नहीं।
जिन्हें हमने रहबर माना है वो दुनिया में हूरें भी दिखा रहे हैं, ज़ौजात भी दिखा रहे हैं। अल्लाहु अकबर। हैदरी, हैदरी, जनाब सैयदा की ज़ात पर बुलंदतर सलावत। ये रिवायत पहले तो नहीं सुनी ना, चलिए अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। बिस्मिल्लाह। रिवायतें 3 मुकम्मल हो गई, अरबी छोड़ दी है जल्दी की वजह से, वरना पूरा अल्हम्दुलिल्लाह हाफ़िज़े में है। अब सुने चौथी रिवायत, और अब ये अरबी नहीं छोड़ूंगा, इसमें अरबी से ही लुत्फ है। जी हाँ, वो किसी ने मुझे कहा अरबी की चर्बी निकालते हैं, मैंने कहा चर्बियाँ तो आपकी निकल रही हैं। जी हाँ, चर्बियाँ तो आपकी निकल रही हैं। जी हाँ, जिनको हजम नहीं हो रहा। जी हाँ, अब सुनिए जरा, ये रिवायत ऊपर ही किताब है, बिहार के अंदर मौजूद है। रिवायत यूं है कि जब फलम्मा सारत फातिमा यौमा महशरिन तजीओ राकिबतन, कयामत के दिन जब अंबिया भी पैदल होंगे, इमाम भी पैदल होंगे, नबी ज़ादी नाका पे आएगी। ऊंट पे आना या ऊंटनी पे आना बुरा नहीं, अगर नीयत बुरी ना हो। लीजिए, मजलिस तो हो गई फिर आज की। ऐसा मखदूम दादा सर, मास्टर जी, ठीक है ठीक है, डर क्यों है? माशाल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। बस तकरीर आखिरी मरहले में आ गई। नाका बुरी चीज नहीं, जमल बुरी चीज नहीं है, बिल्कुल बुरी चीज नहीं है, वरना नाका साले क्या बुरी चीज है? जिसे आप नजिस जानवर कहते हैं, वफा के साथ तो वो भी पाक हो जाता है, वो भी जन्नत में चला जाता है। अच्छा, अब जनाब ये बीबी जब आएंगी, तक़फ़ु अला बाबिल जन्नत, बीबी दरे बेहिश्त पर रुक जाएंगी। अल्लाह की आवाज आएगी, अमरतो के इलल जन्नत लिमाजा मा तदखुलीनी या बिन्ता हबीबी, मेरे हबीब की बेटी, मैंने हुक्म दिया था जा जन्नत में, दाखिल क्यों नहीं हो रही? बीबी कहेगी इन्नी अरदतु, या अल्लाह मैंने आज चाहा, अन अरा कदरी इंदका फी मिस्ल हाज़ल यौम, मेरा दिल चाहा कि जन्नत के दरवाजे पर आज महशर वालों के सामने तेरी बारगाह में जो मेरा मकाम है उसे देखूं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, 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 नाराए सलावत। 8वीं तकरीर में क्या कहा था? वमादरा कमा लैलतुल कद्र, वमादरा कमल फातिमा, फातिमा लैलतुल कद्र है। लैलतुल कद्र दुनिया में कद्र रखती है, फातिमा आखिरत में भी कद्र रखती है। अल्लाहु अकबर, अल्लाह। मैं आज अपनी कद्र देखने के लिए दरे बेहिश्त पे रुक गई। अल्लाह की आवाज आएगी, ऐ मेरे हबीब की बेटी, इरजिई इलल महशर वंजुरी मन अहब्बके व ज़ुर्रियतके व वुल्दके फखुज़ी बेयदे व अदखिलीहिल जन्ना। जाके देख, अगर महशर में कोई ऐसा बंदा खड़ा है ना जिसने तुझसे मोहब्बत की, जिसने तेरी औलाद से मोहब्बत की, जिसने तेरी ज़ुर्रियत से मोहब्बत की, उन्हें जन्नत की तरफ ले आ, जन्नत में ले जा। इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मेरी जद्दा
तल्तक़ितु कमा यल्तक़ितु तैरु अल जय्यद मिनर रदी, जिस तरह परिंदा दाना, परिंदा मुर्गे दाना ऐसे दानों को चुन लेता है जो इस्तेमाल के काबिल होते हैं और जो खराब होते हैं उन्हें रिजेक्ट कर देता है। मेरी दादी इस तरह मुहिब्बान फातिमा को, मुहिब्बान आले मोहम्मद को मैशर से चुन लेगी। थके नहीं है तो कहूं, लम यबका इल्ला काफिरुन, कोई नहीं बचेगा मगर काफिर, मुशरिक, मुनाफिक, बाकी सब आ जाएंगे। जब ये सारा काफिला पहुंचेगा तो वो यक़िफून अला बाबिल जन्नत, अब वो मुहिब्बान फातिमा, मुहिब्बान ज़ुर्रियत फातिमा रुक जाएंगे जन्नत के दरवाजे पर। अल्लाह की आवाज आएगी बतनाने अर्ज से कि ऐ मेरे दोस्तों, तुम क्यों नहीं, वाह यल्तफ़ितु जुमला है, तल्तफ़ितु बीबी दाएं बाएं देखेगी, वो इब्तिदा में, अब ये दाएं बाएं देखेगी। मा इल्तिफ़ातुकुम, वहां कहा था मा इल्तिफ़ातुके, मा इल्तिफ़ातुकुम या अहबाई, मेरे हबीबो मुहिब्बो, मेरे दोस्तों किसे ढूंढ रहे हो? तो वो कहेंगे अरदना अन्नरा कदरना इंदका फी मिसले हाजल यौम, आज हमने चाहा हम अपनी कदर भी देखें मैशर वालों के सामने, हुब्बे फातिमा की वजह से, हुब्बे ज़ुर्रियत फातिमा की वजह से मैशर वालों के सामने अल्लाह के नजदीक हमारी कदर क्या है, हमारी मंजिलत क्या है, हमारा मकाम क्या है। कुछ समझ रहे हैं आप? ये खड़े हो जाएंगे, अल्लाह आवाज देगा इरजिऊ या हिब्बाई, ये तो थे मुहिब्बान फातिमा, ये मुहिब्बान खुदा कब हो गए? फातिमा की मोहब्बत, फातिमा की ज़ुर्रियत की मोहब्बत ऐसा कीमिया है कि बंदे की मोहब्बत को खुदा की मोहब्बत में बदल देता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाह। बिस्मिल्लाह। आखिरी जुमला अल्लाह कहेगा इरजिऊ वनजुरू फी महशर, जाओ तुम सारे भी पलट जाओ। ऐसे लग रहा है कि हुकूमत ही फातिमा की है महशर में। जाओ जाओ फिर पलट जाओ, क्या करो? वनजुरू, जाके देखो। अब सुनना जरा, बस इसी पर मजलिस खत्म हो रही। मन, जाके महशर में देखो, मन अहब्बकुम लिहुब्बे फातिमा, देखो कोई ऐसा बंदा है जिसने हुब्बे फातिमा की वजह से तुमसे मोहब्बत की हो। वमन अतामकुम लिहुब्बे फातिमा, जिसने हुब्बे फातिमा में तुम्हें खाना खिलाया हो, नियाज खिलाई हो, मजलिस में, महफिल में कोई है ऐसा, खुम्स दिया हो, सादात किराम का ख्याल रखा हो, महाना उनका वजीफा लगा दिया हो, है कोई ऐसा जिसने तुम्हारी वजह से, फातिमा की वजह से तुमसे मोहब्बत की, खाना खिलाया? वमन सकाकुम लिहुब्बे फातिमा, देखो कोई ऐसा बंदा है हुब्बे फातिमा में तुम्हें शरबत पिलाया हो, पानी पिलाया हो, घूंट पिलाया हो, सबील पिलाई हो। वमन कसाकुम लिहुब्बे फातिमा, जाके देखो कोई ऐसा है जिसने तुम्हें जोड़ा दिया हो, तुम्हारा तन ढांपा हो हुब्बे फातिमा की वजह से। और जाके देखो मन रद्दा अनकुम गीबतन, तुम्हारी गीबत हो रही होती थी, बुराई, और वो रोक देते थे लिहुब्बे फातिमा, मुहिब्बे फातिमा की बुराई न करो। ऐसे हैं तो फखुजू बेयदिही वअदखिलीहिल जन्ना, अब तुम्हें हक देता हूं, पहले फातिमा को हक दिया था, अब तुम्हें हक देता हूं, ऐसों को पकड़ के ले आओ, जन्नत में दाखिल कर दो।
बस तकरीर यहाँ आज तमाम हो गई। और मसाइब में भी 4 जुमले छोटे छोटे, बहुत तवील जहमत नहीं दूंगा। पहला जुमला तो ये है कि नबी ज़ादी आज तक रो रही है। दुनिया में रोई थी अपने जख्मों पर, शौहर के गस्ब पर, अपने फदक के गस्ब पर। आज रो रही है अपनी औलाद के लिए। दरोगा शाम ने आबिद बीमार से कहा था, साहिबजादे जब रात को सोते हो तो जरा अपनी बीवियों को गिन लिया कर। तुम्हारी कोई बीवी है जो पर्दे शब में निकल के ऐसे बयान करती है, हमारे फौजी सिपाही सो नहीं सकते। कहा जालिम, मेरी कोई ऐसी बीवी नहीं जो पर्दे शब में निकल के रोती है। कहा आज जरा होशियार रहिएगा, मैं बताऊंगा। जब निस्फ शब के बाद घटाटोप अंधेरा छा गया तो मौत की पट्टी बांधे हुए कोई बीवी है जो जिंदान की दीवारों के साथ लग के रो रही है। कभी कहती है, मेरे बच्चों मुसीबत की कोई एक जगह मुअय्यन करते, मुझे कहाँ कहाँ रोना पड़ता है। आबिद बीमार ने कहा, यह सिर्फ हमारे असबाब गिरिया के लिए, वरना यह ना कहना कि आबिद बीमार नहीं जानती, बीबी पाक नहीं जानती। फूफी से कहा, फूफी अम्मा कोई मोहसिना है जो हमें रो रही है, जरा पूछे तो सही ये कौन है। असबाब गिरिया के लिए रिवायत मुकम्मल करी। बीबी ने जाके पूछा, मनन थे या तो हल बाकिया तो ज़ईफ़ा है, ज़ईफ़ा रोने वाली, तेरा क्या ताल्लुक है। एक मरतबा नकाब उलट के कहा, ज़ैनब पहचान, मैं तेरी माँ फातिमा हूँ। जैसे पता चला ना, बड़े अरसे के बाद माँ मिली। बीबी कहती है, अम्मा 6.5 साल की थी मैं जब आप दुनिया से गई थी, मुझे याद है आपका चेहरा इतना सुर्ख न था, ये लाल कैसे हो गया चेहरा। कहा, मैंने असरे आशूर में तेरे भाई का खून अपने चेहरे पे भी बला, अपने सर पे भी बला है, ताकि क़यामत में मैं गवाह बनूं। कल मैंने, बस इससे आगे नहीं जाता, सिर्फ एक जुमला और सुन ले। कल मैंने आस्ताने ज़हरा में एक जुमला पढ़ा, बहुत ही गिरिया हुआ, हद से ज्यादा गिरिया हुआ। उसी पर मैं मजलिस खत्म कर रहा हूँ। बीबी पाक को बड़ी मोहब्बत थी अपने बेटे से। जब लिपटे थे ना हुसैन, याद है ना मैंने अर्ज किया था, हातिफ गैब की आवाज आई या जिब्रील आए, कुछ भी हो सकता है कि अपने बेटे को अपनी अहलिया के जनाजे से जुदा कर ले। आए कब थे कि अम्मा बुलाएगी तो आऊंगा। अम्मा ने बुलाया, हाथ बकायदा फैला दिए। शहीद तो जिंदा है ना। यहां हमारे किबला थे बहुत वलीउल्लाह जाकिर आरिफ बिल्लाह आगा हुसैन। मैं बच्चा था उस वक्त, मुझे याद है उन्होंने पढ़ा था, लोग रात को सो नहीं सके थे। ये जुमला जब पढ़ा था ना, ये 18 जेठ को पढ़ा था उन्होंने। ये जुमला जो आप मजलिस कराते हैं ना, उसमें एक जुमला पढ़ा था, वो ये कि यजीद ने पूछा था कि माँ और बेटे की मोहब्बत का तस्करा करते हुए, पहले तो उन्होंने ये पढ़ा था कि जैसे ही कहा ना बीबी ने, हुसैन हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, आज मैंने बुलाया है, करबला में तुझे बुलाना होगा। तो बीबी ज़ैनब जो 6.5 साल की थी ना, कहती अम्मा फिक्र न कर, इसकी मैं ज़ामिन हूँ। जहां जहां इस गरीब की लाश होगी उठ के तेरा इस्तेकबाल करे। यही वजह रावी कहते 9 जगहों से हुसैन की लाश के टुकड़े उठते थे। और आखिरी जुमला जो किबला ने पढ़ा था वो ये था, अल्लाहु अकबर, के यजीद ने पूछा शिमर से, तुझे हुसैन को ज़बह करने में कितनी देर लगी। कहा हुसैन बहुत कमजोर हो गए थे, गला खुश्क हो चुका था, आज़ाव जवारे जवाब दे गए थे, मगर मुझे बड़ी देर लग गई। मैं खंजर लगाता था, लगता न था। मैं करीब आया, मैंने कहा हुसैन तुझे खंजर नहीं लगता। एक मरतबा कहा जालिम जरा दूर चला जा। मैं जब दूर गया तो मैं कान लगाए हुए था। एक मरतबा गरीब ने आवाज दी, अम्मा अब हाथ हटा ले, अब मेरा वक्त आखिर आ गया। वसयअलमुल्लज़ीना
ज़लमू अय्य मुनक़लबी यनक़लिबून अला लअनतुल्लाहि अलल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना हाज़ल मजलिस वबस सवाबहू इला मरहूमी मुअस्सिसी हाज़ल मजलिस। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ज़ुनूबहुम व इय्याना वहशुरहुम व इय्याना मअन नबिय्य यौमल क़ियामा। व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व अलीयिल मुर्तज़ा व फ़ातिमा ज़हरा वल हसनिल मुज्तबा वल हुसैन शहीद बिकरबला व तिसअतिन मिनल मअसूमीन अल अइम्मतिल मुंतजबीन मिन ज़ुर्रिय्यतिल हुसैन वअज्जिलिल्लाहुम्मा फ़ी फ़रज मौलाना साहिबिज़ ज़मान वजअलना मिन अअवानिही व अंसारिही। मुतवज्जिह ज़ियारत। बिस्मिल्लाह।